आपकी रैली में किसान की खुदकुशी का मुद्दा आज संसद में गूंजा और दोनों सदनों में सदस्यों ने इस मामले पर चिंता जाहिर की। सदस्यों की चिंता के बीच गजेंद्र की खुदकुशी पर लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी का दर्द छलका और उन्होंने कहा कि देश में इस घटना से पीड़ा है। पीएम ने इस मामले में सदस्यों के सुझावों पर कदम उठाने का भरोसा देते हुए साफ कहा कि किसान की जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। किसान की जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं होती है, इंसान की जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं होती है और इसलिए किसानों की इस समस्या का समाधान का रास्ता हमको खोजना है और मैं इस विषय में खुले मन से जो भी सुझाव आए आप जरूर बताइए, अपन कोई न कोई रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। किसान को असहाय नहीं छोड़ सकते, हमने उसके साथ उसके दुख में सहभागी होना है, उसके भविष्य के लिए भी सहभागी होना है। आज की चर्चा में से वो संकल्प उभर करके आए, सामूहिक संकल्प उभर करके आए कि हम सब मिलकर के अब हमारे किसानों को हम न मरने दें। मैं इतनी प्रार्थना इस सदन को करता हूं। प्रधानमंत्री के अलावा गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सरकार और पूरे देश की तरफ से गजेंद्र सिंह के परिवार से इस घटना को लेकर खेद प्रकट किया और सभी दलों से अपील की कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह घटना बहुत ही दुखद है, हृदय विदारक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले को अपराध शाखा क्राइम ब्रांच को अग्रिम जांच हेतु स्थानांतरित किया जा चुका है। मैंने पुलिस आयुक्त दिल्ली को इस मामले की पूरी जांच करने का, समयबद्ध जांच करने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री ने घटना के दौरान रैली में मौजूद लोगों पर भी सवाल खड़े किए। ज्यों ही ये पुलिस ने देखा कि ऐसा हो रहा है, तुरंत उसने कंट्रोल रूम को टेलीफोन किया और यह कहा फायर ब्रिगेड जल्दी से जल्दी घटनास्थल पर पहुंचनी चाहिए और जो ऊंची सीढ़ियां होती हैं कि ऊपर चढ़कर भी यदि किसी को रेस्क्यू करने की आवश्यकता होती है तो उसको रेस्क्यू किया जा सके, उसके साथ लाने की भी बात कही। और बराबर इस बीच जो लोग तालियां बजा रहे थे और जो लोग नारेबाजी कर रहे थे और उस गजेंद्र सिंह को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे थे, उनको समझाने बुझाने की भी कोशिश बराबर यहाँ की पुलिस ने की है। इससे पहले लोकसभा में गुरुवार को सत्र के शुरू होने के साथ ही किसान आत्महत्या का मामला गूंजा। एक बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद दोपहर 12 बजे जब चर्चा शुरू हुई तो सभी दलों ने घटना पर अपनी पीड़ा का इजहार करते हुए इस मामले की जांच के बाद कार्रवाई की मांग की। अगर तालियां बजाने के लोग अलग थे तो आपकी फौज भी वहां बहुत थी उसको कंट्रोल करने के लिए। वो रस्सी वो बांधने का आया है, फिर उसके बाद वो हाथ पकड़ के नीचे आने का आया है, गिरने का है। ये सब होने तक आपकी पुलिस क्या कर रही थी? ये बहुत शर्म की बात हम लोगों के लिए भी है, सबके लिए है। आपसे प्रार्थना है जी कि सरकार से निर्देश दीजिए, अब प्राथमिकता आपको यहाँ घोषणा कर दीजिए, चाहे कहीं से बजट काट दीजिए, कोई चिंता नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सबसे चाहे कटौती बजट में करके और पूरी की पूरी सुविधा किसानों को दीजिए। राज्यसभा में भी इस मामले पर हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। सदस्यों ने घटना पर चिंता जाहिर करते हुए सरकार से किसानों के लिए कदम उठाने की मांग की। इस आत्महत्या के लिए केंद्रीय सरकार और दिल्ली की आपकी सरकार दोनों मुजरिम है। ऐसा तो नहीं है कि इसके आड़ में राजनीति की गई है और उस किसान को उकसाया गया है। इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कुल मिलाकर दोनों सदनों में सदस्यों की भावनाएं किसानों के पक्ष में खुलकर सामने आई और पीएम ने ये कहकर सदस्यों की चिंता दूर करने की कोशिश की कि ये समस्या पुरानी है, व्यापक है और उसे इसी रूप में लेना पड़ेगा। सरकार कुदरत के कहर से परेशान किसानों के लिए कई कदमों का ऐलान कर चुकी है और अब राज्य सरकारों के जरिए उसे पीड़ित लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। पार्लियामेंट टीम के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।